हेलो यूट्यूब, आज हम रिबन वर्क बना रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें जब हमने ये स्टेम बनाना होता है इसका, ये ड्रा करना बहुत सिंपल है। आप एक लाइन खींचें इस तरह से और ये साथ में कहीं भी आप ये वाली चीज़ें लगाते जाएं और यूँ साथ ये वाले लीव्स के लिए, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि ये पूरा लंबा पहले इस तरह से ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्टेम स्टिच के साथ भी इसे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यूँ अगर आप कोई सीनरी वगैरह बना रहे हैं तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें अगर आप गोले का धागा यूज़ कर रहे हैं तो वो तो सिंगल ही होता है, लेकिन अगर आप लच्छी वाला धागा यूज़ कर रहे हैं तो वो आप फिर 6 स्ट्रैंड्स यूज़ करेंगे इसके। और कोई सा भी धागा, डीएमसी हो, एंकर हो या कोई भी रेगुलर धागा हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस तरह से हमने इसका स्टेम बना लिया। अब हम बनाएंगे इसको, डिफरेंट कलर्स में आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिया है 9.5 mm वाला ये रिबन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, और ये शनाइल की नीडल है। ये थोड़ा सा आम जो पहले मैं यूज़ करती हूँ रिबन्स, उससे ये ज़्यादा बड़ा है, चौड़े साइज़ का है, क्योंकि ये सिंपल इसमें हमें लीव्स बनाने हैं, इसलिए ये हम इजीली इससे बना सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जितना बड़ा होता है ये, उतना ही ये मुश्किल होता है इसमें एम्ब्रॉयडरी करना रिबन्स के साथ। इसको जब एंड पे लेके आते हैं तो बहुत ही स्लोली इसको अंदर हम खींचते हैं। अब हम एक जो है वो लीफ इसका सेंटर में बना लें। ऐसे अब उसकी बेस बन गई है।
अब आप इसी तरह से ये बनाते जाएंगे नीचे। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है ये, कोई मुश्किल नहीं है और ना ही आपको इसमें किसी ट्रेसिंग की ज़रूरत है। आप अपने आइडिया से बनाते जाएं। आप इससे बहुत खूबसूरत सीनरीज बना सकते हैं, अपने पिलो केसेस के ऊपर बना सकते हैं आप, जो सोफ़ा कुशन्स होते हैं उनके लिए आप बना सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रेट ये इसी तरह से बच्चों के जैसे ड्रेसेस हैं उनके ऊपर आप बना सकते हैं और स्कर्ट्स के ऊपर बॉर्डर दे सकते हैं इसका। लाइक आप इसे कहीं भी इसका कहीं बॉर्डर देना हो आपको तो बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये चीज़। ये ऐसे आप ऊपर की तरफ जैसे जैसे आते जाएंगे आप, तो ये थोड़ा सा इसको आप इसका साइज़ आप स्मॉल करते जाएंगे। ऐसे ही आप इसका अंदाजे के साथ ही आपने इसको स्मॉल साइज करते जाना है इसका। अब एंड तक ये बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सा रह जाएगा फ्रेंच नॉट की तरह से। ये एक्चुअली गुच्छे की तरह से होता है। आप इसी तरह से ग्रेप्स का भी बना सकते हैं। अब जो बिल्कुल छोटा सा ऐसे बिल्कुल ऐसे कर लें आप।
और ये बिल्कुल स्मॉल सा साइज। और सबसे ऊपर जो है वो बिल्कुल आप इसी तरह से जस्ट आप ऊपर लेके आए और ऐसे ही डाउन ले जाएं इसे। इस तरह से अब हम इन्हें यूं सेंटर में इस तरह से ग्रीन टच दे देंगे इससे। अब इसमें ये साथ साथ ग्रीन टच इसके अंदर आ जाए। और ये मैं धागे के साथ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप जो 3 mm वाला रिबन होता है या उससे भी जो बारीक होता है रिबन, अगर वो अवेलेबल हो और आपको वो इजी लग रहा हो तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर रिबन का काम है तो आप उसमें धागे का इस्तेमाल ही नहीं आपने करना, आप धागे का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हर पत्ती को आपने इसके साथ ग्रीन धागे के साथ हर पत्ती को टच ज़रूर देना। अब लास्ट में ये जो रह गई वहाँ तक हम इसका स्टेम और ले आते हैं आगे ऐसे, और फिर ठीक है, इस तरह से हमने इसको ग्रीन टच दे दिया है। अब सेम आपने ऐसे ही स्ट्रेट बिल्कुल वो होगा जो आपने इसको ग्रीन लीव्स जिससे बनाने हैं। ये मैं यूज़ कर रही हूँ 6 mm वाला रिबन। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ का भी यूज़ पत्तियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक 9.5 mm वाला जैसे ये वाला किया था, ऐसे ही आप पत्तियों के लिए भी बड़ाई कर सकते हैं। अगर आप इजीली कर सकते हैं तो। अब हमें ये स्ट्रेट बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनानी है। यूं हमने इसके नीचे से इसे आप इसी तरह से ले जाएं।
अपनी मर्ज़ी से आप जैसे मर्ज़ी इसकी पत्तियां जो हैं वो बना लें। जैसे आपको लगता है कि अब ये ठीक है तो उसी तरह से आप इसको बनाते हैं। ये देखें, आप ऐसे ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप इसकी बहुत खूबसूरत सीनरीज बना सकते हैं। इसी तरह से आप लंबा इसको इसी लाइन में ले जाते जाएं, या एक बड़ा बना लें, फिर उससे छोटा, फिर उससे स्मॉल साइज, इस तरह से करें, या इसी को बंच की शक्ल में आप बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो जिस तरह से ये डेकोरेशन बनती है कि इसी फ्रेम के साथ हुप डेकोरेशन से बोलते हैं, फ्रेम के साथ ही हुप की साइज़ का ही कपड़ा सेम इसी तरह से लेके इस तरह की सीनरीज बना के यूँ उसको आगे आगे जोड़ते जाते हैं और वो लंबी 3-4 फ्रेमों की बन जाती है। तो इस तरह से वो हैंगिंग बन जाती है बहुत खूबसूरत सी। तो आप लोग उस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।